बिफोर वी स्टार्ट विद पेपर प्रेजेंटेशन आपको बता देता हूं हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्वेश्चन बैंक रिलीज हो चुकी है एंड अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। अगर आपको नहीं पता कि इसको एक्सेस कैसे करना है तो आपको 1 मिनट में बता देता हूं। गो टू माई वेबसाइट www.pathmomaya.com। अगर आप अपने फोन पर वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ऊपर 3 लाइन दिख रही है, उसके ऊपर क्लिक करना तो ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन बैंक्स दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यू विल सी ऑल दिस ऑप्शंस। अब यहाँ पर QB 2022 जो मैं नया क्वेश्चन बैंक्स इस साल दे रहा हूं वो सारे यहां पर अपलोडेड हैं, उसके ऊपर क्लिक करो। अब देखो साइंस की और मैथ्स की क्वेश्चन बैंक्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। यहां पर आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा सोशल स्टडीज, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यू विल गेट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक 1। देखो QB 1 लिखा हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन बैंक 2 भी आएगा एंड साइंस का भी एक और क्वेश्चन बैंक आएगा, मैथ्स का भी एक और क्वेश्चन बैंक आएगा। तो मेरे तरफ से जितनी प्रैक्टिस करवा सकूं तुम्हारी उतनी मैं ट्राई कर रहा हूं। ऑलराइट, हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं अबाउट साइंस पेपर प्रेजेंटेशन। तुम्हारा पेपर कैसा दिखना चाहिए, कितना नीट, कितना क्लीन, कितना सुंदर, तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी होनी चाहिए एंड मेनी मेनी अदर थिंग्स। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना। वी ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, वहां पर अपडेट्स, बिहाइंड द सीन्स, लाइव लेक्चर्स के शेड्यूल्स, ये सारी चीजें पोस्ट करते रहता हूं। तो शुरू करते हैं। देखो, बिफोर वी अंडरस्टैंड पेपर प्रेजेंटेशन मैं आपको 1 मिनट में पेपर पैटर्न बता देता हूं। आई एम श्योर आपको पता है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन 1A रहेगा, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क के आते हैं? 5 मार्क के, 5 मार्क्स। क्वेश्चन 1B, आंसर द फॉलोइंग, 5 मार्क का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ट्रू और फॉल्स, नेम द फॉलोइंग, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन, मैच द फॉलोइंग। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव कितने मार्क का आता है? 10 मार्क का आता है एंड वो 10 मार्क में से मुझे 1 मार्क भी नहीं गंवाना है, तो उसके लिए भी आपको टिप्स बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। क्वेश्चन 2A, गिव रीजन। 3 में से आपको 2 लिखने हैं, 2 मार्क का एक गिव रीजन रहेगा, तो टोटल कितना हो गया? 4 मार्क। क्वेश्चन 2B, आंसर द फॉलोइंग। 5 ऑप्शन में से आपको 3 लिखने हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल हो गया 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 कितना है तुम्हारा? 10 मार्क का है टोटल, 4 + 6। एंड इसके अंदर भी काफी एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस आते हैं, इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 8 ऑप्शन है, देयर आर 8 ऑप्शंस, उसमें से आपको कितने लिखने हैं? 5। 3 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल हो गया 15 मार्क। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2 ऑप्शन में से 1 लिखना है, 5 मार्क का रहेगा, एनी वन। टोटल कितना हो गया? 40 मार्क्स। तो ये जो 40 मार्क्स हैं वो इस तरह से ब्रेक किए गए हैं इनटू 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। वेरी सिंपल। अच्छा, फिर तुम्हारे आंसर शीट का पहला पेज, फ्रंट पेज ऐसा दिखता है। इसके ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन कैसे कैसे फिल करनी है, होलोग्राफ स्टिकर कैसे चिपकाना है, बारकोड कैसे चिपकाना है, इन सारी चीजों के ऊपर अलग से वीडियो बनेगा बिफोर योर एग्जाम्स, अलग से बात करेंगे। आज इसको साइड में रखते हैं। वी विल टॉक मोर अबाउट पेपर के अंदर क्या लिखना है और कैसे लिखना है, उसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल, सर मार्जिन्स कहां बनानी है? हर स्टूडेंट का, मेरा खुद का सवाल था जब मैं स्टूडेंट था, मुझे भी समझ में नहीं आता था मार्जिन कहां बनानी है, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर, नीचे, साइड, कहां बनाए मार्जिन्स। ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारा आंसर पेपर ऐसा दिखता है, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2 लाइन दिख रही हैं, उन दोनों लाइंस को हम यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अलग से मार्जिन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके, कोई मार्क्स कट नहीं होने वाला है मार्जिन बनाने से, एंड मार्जिन नहीं बनाओगे तो भी तुम्हारा मार्क्स कट नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन प्रेफरेबली मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिन बनाने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड में हम मार्जिन बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जोश जोश में लिखते लिखते एकदम पूरा एंड तक लिख देते हैं एंड वो बहुत गंदा दिखता है। तो ये रहेगी तुम्हारी लक्ष्मण रेखा राइट हैंड साइड में, इसके आगे लिखने का नहीं, ठीक है। एक मार्जिन हमने बना दी। लेफ्ट में अगर तुम्हें मार्जिन बनानी है तो बाहर की तरफ बनाना। ये जो एरिया है ना, ब्लू वाली लाइन से जो मैंने मार्क किया है, इस एरिया में कुछ भी मार्जिन मत बनाना, वहां पर कुछ भी मत लिखना। ये टीचर्स के लिए एरिया होता है, वहां पर वो लोग मार्क्स लिखते हैं। तुम्हारा जो पॉइंट वाइज तुमने क्वेश्चन लिखा है ना, आंसर लिखा है, उसका पॉइंट वाइज मार्क्स होता है, हर पॉइंट का आधा मार्क होता है। तो वो जो मार्किंग होती है टीचर्स यहां पर करते हैं इस वाले मार्जिन में, तो वहां पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, उस मार्जिन को खाली छोड़ देंगे। इज दिस वेरी क्लियर? पॉइंट नंबर 2, डू वी हैव टू राइट द क्वेश्चंस फॉर ऑब्जेक्टिव्स? क्या हर एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिखना जरूरी है? द आंसर इज यस एंड नो।
देखो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिखना कंपलसरी नहीं है, आई रिपीट, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होने वाला नहीं है। लेकिन मैंने जितने भी बोर्ड के पेपर करेक्टर से, टीचर से बात किया, हर टीचर ने मुझे बोला कि इट इज प्रेफरेबल स्टूडेंट क्वेश्चन को लिखे एटलीस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। एंड मैं भी तुम्हें वही सलाह दूंगा, वही सजेशन दूंगा कि एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्वेश्चन लिख दो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार। 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, 10 छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लिख दो, 10 मिनट लगेगा। प्लस तुम्हें 15 मिनट ज्यादा मिलने वाले हैं इस साल पेपर लिखने के लिए, तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन लिख दोगे तो एक इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा तुम्हारे एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, चलो तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग पेपर लिखना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1A चल रहा है, तो वहां पर ऊपर कोने में क्वेश्चन नंबर के बाजू में जो खाली डब्बा है उसके अंदर आई विल राइट 1A इस तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल राइट द क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड। अब मुझे आंसर पता है, व्हाट इज द आंसर? ट्रांसक्रिप्शन। सो आई विल राइट ट्रांसक्रिप्शन, आई विल अंडरलाइन इट, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। उसके नीचे आंसर करके फिर से लिखूंगा ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्शन। इस तरह लिखोगे तुम तुम्हारे एमसीक्यू का आंसर। दिस इज अ फुल प्रूफ आंसर, यहां पर मार्क्स कट होने का कोई चांस ही नहीं है। वैसे ही मैंने क्वेश्चन 2 भी लिखा, क्वेश्चन के अंदर भी फ्रैगमेंटेशन लिख के अंडरलाइन किया, उसके नीचे भी आंसर में ऑप्शन बी फ्रैगमेंटेशन ऐसे लिखा है मैंने। इज दिस वेरी क्लियर? ऐसे लिखोगे एमसीक्यू, तुम्हारा मार्क्स बिल्कुल भी कट नहीं होगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो प्लीज राइट द क्वेश्चंस। सेकेंड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तुम तुम्हारे आंसर को लेकर श्योर नहीं हो तो उसको पेंसिल से लिखो, या तो फिर मत लिखो, बाद में लिखना। ठीक है, क्वेश्चन लिख के छोड़ दो। लेकिन अगर तुमने पेन से लिखा फिर उसको कट करके दूसरा आंसर लिखा, यू विल गेट अ 0 इवन इफ योर आंसर इज करेक्ट। ऑब्जेक्टिव्स में कैंसलेशन नहीं चलता है, एक बार पेन से लिख दिया तो लिख दिया, फिर उसको काटना नहीं है। ठीक है, सो इफ यू आर नॉट श्योर तो प्लीज उसको पेंसिल से लिखो, या तो फिर बाद में लिखना, मत लिखना। ठीक है, एंड मेक श्योर तुम्हारा स्पेलिंग इज ऑल्सो करेक्ट। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो भी मार्क्स कटेगा। कमेंट में मत पूछना मुझे अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो आधा मार्क मिलेगा क्या, आधा मार्क भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स के साथ मस्ती नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के साथ मस्ती नहीं। 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, अपने को वो 10 मार्क अपने जेब में चाहिए। नो कैंसलेशन, नो स्पेलिंग मिस्टेक, बहुत ध्यान से लिखना। टेक योर टाइम, 15 मिनट लो, लेकिन आराम से लिखो, ध्यान से लिखो। ठीक है, ओके। फिर पॉइंट नंबर 3, न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। मान लेते हैं कि अपना क्वेश्चन 1B चल रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। फोर्थ क्वेश्चन, आई विल राइट द क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव है ना, तो मैं क्वेश्चन को लिखूंगा। राइट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, आई विल राइट द आंसर। टेस्टिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 5 लिखूंगा। अब इसके नीचे का पेपर तो खाली है, तो क्वेश्चन 2 को यहां पर चालू करना है क्या? नहीं करना है। न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज, तो क्वेश्चन 2A के लिए आई विल टेक अ न्यू पेज। देखो यहां पर पेज बचा के क्या फायदा, वैसे भी तुम्हारा पूरा सप्लीमेंट यूज होने वाला नहीं है, एंड आगे का पूरा पेपर तो इवेंचुअली रद्दी में ही जाएगा, तो यहां पेपर बचाने की कोई जरूरत नहीं है। मेक श्योर तुम्हारा पेपर एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है। न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, 1A एक पेज पे लिखा, 1B दूसरे पेज पे लिखा, ऐसा मत करो। क्वेश्चन 1, मेन क्वेश्चन तो सेम है ना, तो क्वेश्चन 1A उसके नीचे कंटिन्यू 1B, फिर क्वेश्चन 2 नए पेज पे आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्वेश्चन 2A उसके साथ कंटिन्यू क्वेश्चन 2B, क्वेश्चन 3 नए पेज पे आएगा, क्वेश्चन 4 नए पेज पे आएगा, मेन क्वेश्चन नए पेज पे आएगा। सब क्वेश्चन नए पेज पे नहीं आता, ये बात याद रखना। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स। बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है अबाउट कीवर्ड्स, के कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है नहीं करना है, छोटे क्वेश्चन में करना है कि बड़े क्वेश्चन में करना है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कीवर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो आई विल टेल यू एग्जैक्टली क्या करना है। क्वेश्चन 2A जो होता है ना, गिव रीजन, वहां से तुम कीवर्ड को अंडरलाइन करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो ये आंसर लिख दिया। कीवर्ड को अंडरलाइन कब करोगे? जब तुम्हारा पूरा पेपर लिखकर हो गया है, तब लास्ट में जब तुम्हारे पास आधा घंटा बचेगा तो वो आधे घंटे में हम अंडरलाइनिंग करने वाले हैं। स्टार्टिंग से अंडरलाइन करते मत बैठो, तुम्हारा आगे का पेपर छूट ना जाए। ठीक है, अंडरलाइन कब करोगे? एट द एंड ऑफ द पेपर, पेपर हो जाने के बाद।
चलो, तो मैंने मान लो अंडरलाइन करना इस तरह से शुरू किया, तुम्हारा अंडरलाइंस भी पेंसिल से होगा एंड सुंदर दिखना चाहिए, एकदम शार्प, एकदम डार्क पेंसिल यूज करना। बहुत लोग यूज करते हैं ना, एकदम दबी हुई पेंसिल होती है, मोटी जाड़ी, एंड वो जाड़ी जाड़ी पेंसिल से जाड़ा जाड़ा अंडरलाइन करते हैं, एंड फिर अगर किसी का अंगूठा लग गया, कुछ फिंगर लग गया, तो वो स्प्रेड हो जाता है एंड पूरा पेपर गंदा हो जाता है। तो डोंट डू दैट। प्रेफरेबली पेन पेंसिल यूज करो, अच्छी पेन पेंसिल लो, उसकी अच्छी लीड लो, ठीक है, एंड एक लंबा स्केल लेके जाओ। अगर छोटा स्केल रहेगा ना तो अंडरलाइन करोगे सरकाओगे, तो वो तुम्हारी अंडरलाइन हमेशा सीधी नहीं आएगी। लंबा स्केल रहेगा, अंडरलाइन किया, स्केल को नीचे सरकाया, अंडरलाइन किया, स्केल को नीचे सरकाया, अंडरलाइन किया, यूज अ लॉन्ग स्केल, ठीक है। एंड मेक श्योर तुम्हारा अंडरलाइन एकदम पतला है, डार्क है एंड सुंदर दिख रहा है, जस्ट लाइक जो मैंने दिखाया है, ऐसा दिखना चाहिए। मेक श्योर गंदा ना दिखे, ठीक है। फिर वैसे मैंने क्वेश्चन 2 भी लिख दिया, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन 2 गिव रीजन में कितने लिखने होते हैं? 2 लिखने होते हैं, लेकिन सेकंड वाले आंसर में मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मुझे लग रहा है कि कुछ तो आंसर गलत है। तो अगर मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना है, थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन, तो मैं क्या करूं? पूरा पेपर हो जाने के बाद एंड में लिखूं? नहीं, डोंट डू दैट। अगर आपको डाउट है ना, इधर ही जगह छोड़ दो, 10-12 लाइन छोड़ दो, पेपर खत्म होएगा, उसके बाद वापस आके यहीं पर थर्ड ऑप्शन लिख दो। पेपर के एंड में मत लिखना, बिकॉज क्या होता है ना, तुम्हारी जो एग्जामिनर होते हैं, टीचर होते हैं, वो मार्क्स एंटर करते हैं। ऊपर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर के आगे सारे खाली बॉक्सेस हैं, वहां पर वो लोग मार्क्स लिखते हैं, एंड फ्रंट पेज के ऊपर भी वो लोग को मार्क्स लिखना पड़ता है। तो जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन चेक हो रहा है, वो लोग मार्क्स एंटर करते जाते हैं। पूरा पेपर चेक हो जाने के बाद लास्ट में पता चला तुमने और 2-3 आंसर लिख के रखे हैं, तो उनको फिर से वो चेक करने पड़ेंगे, मार्क्स को चेंज करना पड़ेगा, तकलीफ होगी। एग्जामिनर को तकलीफ मत दो, जितना हो सके मेक योर एग्जामिनर हैप्पी। तो अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना है तो यहीं पर जगह छोड़ो, पीछे मत लिखना, ठीक है। एंड व्हाट इफ वी मिस्ड अ क्वेश्चन? मान लो मैं क्वेश्चन 3 लिख रहा था, 5 लिखने थे, मैंने 4 ही लिखे, मेरा ध्यान नहीं था, 5वां छूट गया। फिर मैंने क्वेश्चन 4 लिखा, फिर मुझे याद आया, अरे बाप रे, मेरा तो एक क्वेश्चन रह गया है। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूं? ऐसे टाइम पे पूरा पेपर हो जाने के बाद प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालो, मेन क्वेश्चन, प्रॉपर सब क्वेश्चन नंबर डालो एंड राइट योर आंसर। हाँ, इसमें एग्जामिनर को थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन गलती से हुआ तो अंडरस्टैंडेबल है, जानबूझ के तकलीफ नहीं देना एग्जामिनर को, ठीक है। गलती से अगर मेरा एक आंसर छूट गया तो मैंने पीछे लिखा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पीछे लिख रहा हूं, डोंट डू दैट। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए जगह वहीं पे छोड़ दो बीच में। इज दिस वेरी क्लियर? बहुत सारी छोटी 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 बातें हैं, लेकिन मैटर करती हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात, वेयर शुड वी यूज पेंसिल? पेंसिल कहां कहां पर यूज करनी है? ऑफकोर्स कीवर्ड को अंडरलाइन करने के लिए पेंसिल यूज करनी है। उसके अलावा रिएक्शंस में, केमिकल स्ट्रक्चर में, फ्लो चार्ट में कितनी पेंसिल यूज करनी है, कैसे यूज करनी है? देखो, मान लो ये रिएक्शन है, सारे केमिकल फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, बेरियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, बेरियम सल्फेट, जिंक क्लोराइड, ये पूरा आइटम हम पेन से लिखेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज लिखते वक्त पूरा हमें पेन से लिखना है, कहीं पर भी पेंसिल यूज नहीं करनी है यहां पर। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कार्बन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, या फिर मीथेन का डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाया, या फिर एक्सपांडेड लाइन स्ट्रक्चर बनाया, तो ऐसे टाइम पे स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमें पेंसिल यूज करनी है, ठीक है। लेकिन अगर इक्वेशन आता है CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स मी CO2 प्लस H2O, तो यहां पर CH4 कैसे लिखोगे? तुम पेन से लिखोगे, बिकॉज इट इज अ केमिकल फॉर्मूला। बात समझ रही है मेरी? केमिकल फॉर्मूला पेन से लिखना है, केमिकल स्ट्रक्चर्स अगर ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं तो वो पेंसिल से लिखने हैं। जाता है डोक्यात, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, अगर ऐसा फ्लो चार्ट आता है एक्टिविटी, तो जितने भी डब्बे हैं, एरोज हैं, ऑल द बॉक्सेस एंड एरोज विद पेंसिल, पेंसिल से बनेगा। उसके अंदर जितना भी लिखित रिटन मटेरियल है वो सब पेन से लिखना है, सारे आंसर्स पेन से रहेंगे। समझ में आ रही है बात? डब्बे और एरो पेंसिल से, एंड सारा जो भी रिटन मटेरियल है विथ पेन। ऑलराइट, तो बात करते हैं डायग्राम प्रेजेंटेशन की। तुम्हारा डायग्राम कैसा दिखना चाहिए?
मान लो हमने ये फ्लावर का डायग्राम बना दिया, अब इसकी आइडियल साइज कितनी होनी चाहिए? 10 to 12 लाइन्स, 10 से 12 लाइन का डायग्राम बनाना है। ओके, सबसे पहले डायग्राम का जो टाइटल है वो हम नीचे लिख देंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इस तरह से, ठीक है, टाइटल हो गया। अब इसका लेबलिंग्स देखो, मैंने लेबल पेडिसेल लिखा हुआ है, वो पेडिसेल पेज का जो लाइन है उसको बराबर पैरेलल है। योर लेबल हैज टू बी पैरेलल टू द लाइंस ऑफ द पेज, आड़ा टेढ़ा नहीं लिखना है, एकदम सीधा लिखना है, पैरेलल लिखना है, ठीक है। वैसे ही कैलिक्स लिखा मैंने फिलामेंट लिखा, मैंने एंथर लिखा। देखो एरोज थोड़े आड़े टेढ़े होंगे तो चलेगा, लेकिन तुम्हारा लेबल हैज टू बी स्ट्रेट, पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमने लेबलिंग कंप्लीट कर दी, ठीक है। लेबल हो जाने के बाद क्या करना, एक क्यूट सा डब्बा बना देना एंड पूरे डायग्राम को उस बॉक्स के अंदर हम डाल देंगे एंड दिस इज हाउ योर डायग्राम शुड लुक। एवरीथिंग विल बी विथ पेंसिल, लेबलिंग पेंसिल से रहेगा, एरोज भी पेंसिल से रहेगा, डायग्राम पेंसिल से रहेगा, उसका जो टाइटल है नीचे का पार्ट्स ऑफ फ्लावर वो भी पेंसिल से लिखना है, सब कुछ पेंसिल से रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस डायग्राम में ना लेबल्स बहुत सारे हैं, तो थोड़े लेबल्स लेफ्ट में हैं, थोड़े लेबल्स राइट में हैं, लेकिन अगर तुम्हारा डायग्राम बहुत छोटा है, सिंपल है एंड उसके अंदर उतनी ज़्यादा लेबलिंग नहीं है, तो तुम्हारे डायग्राम को तुम लेफ्ट में बनाओ एंड उसकी सारी लेबलिंग्स राइट में करो, ठीक है। एंड उसके ऊपर एक डब्बा बना दो तो और बेटर लगेगा। डायग्राम एट द लेफ्ट, ऑल द लेबलिंग्स इन द राइट, पेपर प्रेजेंटेशन बेटर लगेगा। सो दिस इज हाउ योर डायग्राम शुड लुक। पेन कहीं पर भी यूज नहीं करना है, टाइटल में भी यूज नहीं करना है, वो भी पेंसिल से लिखना है। फिर किसी स्टूडेंट ने पूछा था, डू यू हैव टू साइन इफ यू कैंसल? अगर आंसर में कहीं पे कैंसलेशन हुआ तो वहां पर सिग्नेचर करनी है, सुपरवाइजर की सिग्नेचर लेनी है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन कैंसलेशन कैसे करना है ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। देखो ये हम आंसर लिख रहे हैं, द फर्स्ट एड ट्रेनिंग इज एक्सट्रीमली, मिस्टेक हो गई तो पेंसिल लो एंड एक सिंगल लाइन मारो उसके ऊपर, बस इतना दिख रहा है लाइन, एकदम छोटा सा लाइन, एंड कंटिन्यू योर आंसर। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं एज अ टीचर पूरा शब्द को छुपाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर पूरा ब्लू 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 ब्लैक ब्लैक करके, ऐसा क्या तुम छुपा रहे हो? आई हैव नो आइडिया, लेकिन तुम्हारा पेपर बहुत गंदा दिखता है, तो प्लीज डोंट डू दैट। अगर तुम करते हो तो ऐसा मत करो, सिंगल लाइन से काटो, बस हो गया, ठीक है। एंड अगर मान लो पूरा आंसर ही गलत है, लिखना कुछ और था, मैंने कुछ भलता लिख दिया, तो मैं क्या करूं? पूरे आंसर को काटते बैठूंगा? नहीं, ब्रैकेट बनाएंगे हम इस तरह, ब्रैकेट दिख रहा है सबको, ब्रैकेट के बाहर एक क्रॉस मार दो, दैट्स इट, डन, आंसर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेक श्योर तुम्हारा पेपर नीट है और क्लीन है, कहीं पे भी गंदगी नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो इज कर्सिव अलाउड? हाँ अलाउड है, ऐसा कैंसिल नहीं हो गया। अगर कर्सिव में लिखोगे तो 0 मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कर्सिव में ना थोड़ी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है बताता हूँ। ये अपनी नॉर्मल हैंडराइटिंग है, अल्फाबेट्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस है एंड इट इज वेरी इजी टू रीड। द फर्स्ट एड ट्रेनिंग इज एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर एवरी सिटीजन। इजीली हम पढ़ पा रहे हैं। वही चीज मैंने कर्सिव में लिखी है, तो पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, इतनी भी नहीं लेकिन थोड़ी सी। कर्सिव में ना ओ एंड ए सेम दिखता है, तो मेथेनॉल लिखा है या फिर मेथेनॉल लिखा है, अल्कोहल है कि अल्डिहाइड है, ये समझ में नहीं आएगा। एंड अगर टीचर को तुम्हारा शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर मार्क्स काट देगी। अल्टीमेटली अपना गोल क्या है कि हमने जो लिखा है वो टीचर को समझ में आना चाहिए ना। तो कर्सिव में लिखोगे चलेगा, लेकिन मेक श्योर तुम्हारा हैंडराइटिंग अच्छा है एंड टीचर को समझ में आ रहा है, ठीक है। दैट इज द अल्टीमेट गोल के समझ में आए। कर्सिव अलाउड है, ठीक है। कर्सिव में लिखोगे तो 0 मिलेगा, ऐसा नहीं है। एंड देन विच पेन्स टू यूज एंड इज इट कंपल्सरी टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1? कोई भी पेन यूज करो, अच्छी पेन यूज करो जो बीच में बंद ना हो जाए, लीक ना हो एंड उस पेन का पेज के पीछे छाप ना आ जाए। बहुत सारी जेल पेन्स होती है ना, उससे लोग लिखते हैं एंड पेज के पीछे पूरा छप जाता है वो, तो वैसी वाली जेल पेन यूज मत करो, ठीक है। ब्लू पेन यूज कर सकते हो, ब्लैक पेन यूज कर सकते हो और जेल पेन भी यूज कर सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मेक श्योर उनकी क्वालिटी अच्छी है एंड लीक वगैरह नहीं हो रहा है, पेपर गंदा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डार्क वगैरह पेन भी यूज़ मत करो। एंड बहुत सारे बच्चे दबा दबा के लिखते हैं,
तो पीछे फिर से पूरा छाप आ जाता है। तो डोंट डू दैट, आराम से लिखो। जितना तुम दबा के जोर लगा के लिखोगे उतना तुम्हारा हाथ भी दुखेगा एंड पेपर भी गंदा दिखेगा। ऑलराइट, सो एंड इज इट कंपल्सरी टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1? कंपल्सरी नहीं है। क्वेश्चन 2 पहले लिखा, क्वेश्चन 1 बाद में लिखा, मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन एज अ टीचर आई वुड सजेस्ट इट इज प्रेफरेबल क्वेश्चन 1 से लिखो। ठीक है, अगर कोई एमसीक्यू नहीं आता है तो पेंसिल से लिखो, या तो जगह छोड़ दो बाद में लिखना, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 अच्छा दिखता है, एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन अच्छी पड़ती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन 4 लिख रहे हो ऐसा मत करो। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट पेपर प्रेजेंटेशन। क्या क्या छोटी 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 बातों का ध्यान रखना है पेपर लिखते वक्त, एंड जितना मुझे ज्ञान था वो सारा ज्ञान मैंने आपको दे दिया। और भी अगर कहीं पे कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर subscribing and liking and sharing the video. Peace out.